वैसे तो दोस्तों हम सब परमेश्वर के वचन से बखूबी वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी चीजें जो परमेश्वर का वचन कहता है हमें नहीं करना चाहिए और इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये गलतियां या तो कर चुके हैं या करते हैं। तो इसलिए हमें तैयार रहना है कि इन बातों को हम ना करें। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखना है, 5 पॉइंट को लिख लेना और आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इनको वहां से कॉपी भी कर सकते हैं, इनके ऊपर स्टडी भी कर सकते हैं और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मसीह भाई बहनों को शेयर करिएगा ताकि वो भी परमेश्वर के वचन में सीख सके और वचन से सीख कर बढ़ने वाले बन सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रभु में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसने ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ इस वचन को बांटने वाला बन सकूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों से मिल पा रहा हूं, बात कर पा रहा हूं, कनेक्ट हो पा रहा हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हर एक उस सब्सक्राइबर का जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है। मैं जानता हूं जब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है तो आप परमेश्वर के वचन से सीखना चाहते हैं, उसमें बढ़ना चाहते हैं और मैं आशा करता हूं कि मैं आपको हर बार परमेश्वर के वचन से बातें सिखा पाऊं जो आपकी लाइफ में आपको आत्मिक उन्नति में और आपके विश्वास में बढ़ने में आपकी सहायता करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको जैसे मैंने बताया कि 5 ऐसी बातें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, या हम अगर ऐसा कर चुके हैं तो हमें सतर्क रहना चाहिए कि गलतियां हम दोबारा दोहराए नहीं। उनमें से सबसे पहली बात है जिसके बारे में बाइबल हमें कहती है वो हमें नहीं करना चाहिए, वो है झूठ बोलना और धोखा देना। देखिए दोस्तों परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, नीति वचन 12 उसका 22 में अगर आप देखें तो वहां क्या लिखा है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है और जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न रहता है। तो बाइबल हमें क्या बोल रही है, परमेश्वर को झूठ पसंद नहीं है, धोखा देने वाला पसंद नहीं है। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि हमारे मुंह से कई बार जाने अनजाने में झूठ निकल जाता है, ऐसी बातें निकल जाती है जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे सिंपल उदाहरण है और मैं जानता हूं कि आप और मैं इस बात से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि ये गलती कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको आपके ऑफिस जाना है 9 बजे और आपकी जो ऑफिस कैब है आपको 9 बजे पिक करने आने वाली है। आपके फोन में उसका नोटिफिकेशन आने वाला है कि आपकी कैब इज ऑन द वे और वो आपको पिक करने वाली है। कैब वाले का फोन आता है और आप 8:40 के आसपास बिस्तर पे सो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आपके कैब वाले का फोन आता है कि मैं आ चुका हूं, कहां हो, तो आप क्या बोलते हैं, बस मैं आ ही गया, मैं नीचे ही उतर रहा हूं। तो आपने क्या करा, छोटा सा झूठ बोल दिया। हम इसको एक्सक्यूज बोलते हैं लेकिन ये झूठ है। ऐसे ही जब कहीं आपको जाना पड़ता है, जब किसी का फोन होता है, अरे भाई आप कहां पे, बस मैं रास्ते में पहुंचने वाला हूं, तो ये सुनने में तो थोड़ा एक्यूज और फनी लगता है लेकिन ये झूठ है। आपने एक पिक्चर देखी होगी, कुछ सालों पहले एक पिक्चर आई थी जिसमें कि बार बार बात को दोहराया गया था कि झूठ बोलने से किसी का घर अगर बस जाए तो वो झूठ नहीं होता। आपने सुना है क्या? कमेंट सेक्शन में बताना। क्या आप मुझे बताइए ये सही है? क्या झूठ बोलना सही है? देखिए मैं आपको बताऊं, झूठ होता है चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। बाइबल हमें स्पष्ट कहती है कि झूठ का पिता परमेश्वर नहीं है, शैतान है। यस आपने सही सुना, वचन कहता है, वचन में लिखा है, मेरे आदर्श नारायण के शब्द नहीं है, वचन कहता है कि झूठ का पिता शैतान है। तो हम जब झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, तो याद रखिए कि वो झूठ हमारी लाइफ के लिए और हमारे परिवार के लिए और हमारे जीवन के लिए सही नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है हम एक गवाही है तो हमें गवाही की तरह जीवन बिताना है। तो हम हमारे मुंह से खारा और मीठा पानी एक साथ नहीं निकल सकता, वचन हमें सिखाता है। तो अगर हम झूठ बोल रहे हैं और उसी मुंह से महिमा दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। देखिए अगर आप सच बोलोगे ना, सच हमेशा जीतता है, ये बात याद रखो। झूठ बोल के कितना भी कोशिश कर लो, झूठ ही रहेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है। आज हम देखते हैं कितने लोग प्रॉपर्टी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में धोखा देते हैं, रिश्तों में धोखा देते हैं, रिश्तों में वफादार नहीं एक दूसरे के प्रति, है ना, अपने दोस्त यारी में वफादार नहीं एक दूसरे के प्रति। परमेश्वर को ये धोखा देने वाला और ये झूठ बोलने वाला स्वभाव पसंद नहीं। तो जब हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो हम इस बात को ध्यान रखें कि हम किसी को धोखा ना दें और झूठ ना बोले। जो है सो है और आपके सामने है। झूठ बोलने से होता क्या है, देखो झूठ बोलने से दोस्तों सबसे पहले पता क्या होता है, विश्वास टूटता है। आप किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं कर सकते, विश्वासघात होता है, आपका दिल नहीं मानता कि आप उस व्यक्ति पे विश्वास करें। इसलिए हमेशा बोलता हूं झूठ मत बोलो, चाहे कितना भी आपके सामने परिस्थिति ऐसी लगे कि नहीं यार थोड़ा सा बोल दो, क्योंकि उस मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ टाइम पे तो ऐसा लगता है कि अरे बोल दो कोई नहीं, देखा जाएगा जो होगा। नहीं, आप सत्य पे खड़े रहे। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे चीजों को प्रूव होने में, चीजों को सही होने में, लेकिन अगर आप सच पे खड़े रहेंगे ना आपकी जीत होगी, क्योंकि सच
सत्य जो है वो परमेश्वर में है। मार्ग, सत्य, जीवन, बाइबल बताती है ना सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सत्य किसकी तरफ है? परमेश्वर, यीशु मसीह, प्रभु सत्य वो है। तो जब वो सत्य है तो हमारे अंदर क्या है? सच होना चाहिए। धोखा देना, झूठ बोलना हमारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए। बाइबल इसके बिल्कुल खिलाफ है। दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है। जब एक व्यक्ति झूठ बोलता है, बार बार गलत चीजों को गलत कहता है, तो या तो उसके अंदर क्या आ गया है? घमंड आता है और अभिमानी हो जाता है। बाइबल इसके खिलाफ खुलकर बोलती है। नीति वचन आप उसके साथ निकाले, नीति वचन अध्याय 16 उसके 18वीं आयत में क्या लिखा है? विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। जो व्यक्ति अपने अंदर घमंड करता है, घमंड किस प्रकार का होता है? जैसे कि मैं आपको बताऊं, विश्वासियों में मैंने बहुत जगहों देखा है, कलीसियाओं में, वचनों में, अरे ये हमें क्या सिखाएगा, ये कल का लड़का हमें क्या बताएगा, वचन क्या होता है। हमने तो बाइबल 300 बार पढ़ के छोड़ दी है। मैंने ऐसा सुना है एक्चुअली में, अरे ये बच्चा है, इसको अभी कुछ नहीं पता बाइबल से, अरे इसको कुछ नॉलेज नहीं है वचन से, अरे ये क्या सिखाएगा, हम तो वचन के बिल्कुल हम ज्ञाता हैं। इसे कहते हैं घमंड होना। परमेश्वर का वचन दोस्तों में कभी भी हमें एक दूसरे को ऊंचा और नीचा दिखाने के लिए नहीं दिया गया। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का सहारा लेकर एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाता है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी आपको ऊंचा और नीचा और कंपैरिजन करना नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन आपको विश्वास में बढ़ना सिखाता है, आपकी कमजोरी में, निर्बलता में आपकी सहायता करता है कि आप सत्य को जानो, वचन में बढ़ने पाओ, आपको आशा देता है, आपको मजबूत बनाता है। अगर परमेश्वर का वचन केवल एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए ही होता तो हम सबों के अंदर घमंड होता। हम घमंड करते कि हमें बहुत नॉलेज है, हमें बहुत नॉलेज है। किंतु वचन क्या कहता है? तुम इस पे घमंड मत करो कि तुम्हें क्या आता है, घमंड करो पिता पे, क्योंकि पिता ने तुम्हें चुन लिया, पिता ने तुमसे प्रेम किया। अगर घमंड करना है तो अपने परमेश्वर पिता पे करो, अपनी नॉलेज, अपने टैलेंट्स पे मत करो। लेकिन बड़ा दुख होता है ये देख के, वचन पढ़ने वाले लोग आज ऐसी सी बातें करते हैं। पिछला वीडियो जो मैंने ऐश वेडनेसडे का डाला था, इसमें मैंने वचन से बताया था कि मेरी राय ये है, मैंने ये कभी नहीं बोला वो पाप है, मैंने सिर्फ इतना बताया कि वचन हमें क्या सिखाता है, उसमें मेरी राय क्या है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग, बुद्धिजीवी लोग, ज्ञानवान लोग, उनके कमेंट आए, अरे उससे क्या हो गया, वो तो एक सिंबल है, वो तो कुछ नहीं होता, ऐसे तो वचन में बहुत सारी बातें जो नहीं होती, तो हम क्यों करते हैं। देखो दोस्तों, मैं एक बात बोलूं, अगर आप शीशे पे पर्दा डाल के बोलो कि अरे सब कुछ सही सही दिख रहा है, तो उस सच्चाई छुप नहीं जाएगी। वचन जो है वो सामने शीशा दिखाएगा। तो हम घमंड किस बात के लिए कर रहे हैं? कि हमें बहुत नॉलेज है, अरे मैं सब जानता हूँ, ये क्या सिखाएगा, इसके हाथ में तो टैटू बने। मैं वैसे इसके ऊपर बहुत जल्दी आप वीडियो लाने वाला हूँ। जिन लोगों को टैटू को लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द आएगा, डोंट वरी। अरे नहीं, ये व्यक्ति क्या सिखाएगा, ये तो बच्चा है, हमें क्या बताएगा। ऐसे व्यक्तियों से मैं हमेशा बोलता हूँ दूर भाग जाओ, क्योंकि उनसे बहस करना भी अपना ही दिमाग खराब करना है। क्योंकि बाइबल हमें क्या बोलती है? तर्क वितर्क का रोग है ऐसे लोगों के ऊपर। एक इंडिविजुअल वीडियो तैयार कर रहा हूँ, वो आपको बताऊंगा। तर्क वितर्क का रोग लग गया है, जो से बहस करते हैं। तो वचन हमें इसलिए नहीं दिया गया कि हम एक दूसरे से बहस करें, हम बताएं कि हम कितना जानते हैं, कितना हमें वचन में पता है। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आप वचन को जितना जानते हैं, क्या उसमें जी रहे हैं। क्योंकि वचन का एक फाउंडेशन बताऊं एक लाइन में, वचन क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और प्रेम क्या है? परमेश्वर है। अगर हमने वचन से प्रेम करना यानी परमेश्वर से प्रेम करना नहीं सीखा, तो हमने परमेश्वर को नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, बाइबल कहती है। तो अगर परमेश्वर प्रेम है तो उसने हमसे प्रेम करा और अपना इकलौता पुत्र दिया, अपने प्रेम को प्रकट करा। तो अगर वो प्रेम है तो वो प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। और अगर हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति जलन है तो प्रेम नहीं है, और प्रेम नहीं है तो जलन है। तो जलन तो शैतान की होती है, जलता शैतान है। परमेश्वर के अंदर जलन नहीं, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जलता कौन है? जलन का स्वभाव किसका है? शैतान का। हम किस प्रकार की गवाही दिखा रहे हैं लोगों के सामने? क्या ये बाइबल से है? क्या ये वचन हमें सिखाता है कि एक दूसरे का निरादर करो? बाइबल कहती है अगर तुम्हें किसी बात को लेके अपने भाई से कोई दिक्कत है या तुम्हें लगता है वो गलत है, तो एक अकेले में जाके, एकांत में जाके उसको समझाओ, उसको सिखाओ। एक दूसरे के प्रति कड़वाहट मत रखो, क्योंकि ये कड़वाहट जो है घमंड पैदा करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती है, लड़ाइयां करवाती है। और ये प्रभु की इच्छा बिल्कुल नहीं है। बाइबल इसको बिल्कुल दूर करती है। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता, क्योंकि हम मसीह की एक देह है। तो आप मुझे बताइए, अगर हाथ में मैं कांटा चुभाऊं, मुझे कांटा चुभ रहा है, तो क्या मेरे शरीर को दर्द महसूस नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये मेरी देह का पार्ट है। तो मैं क्या करूं? इस हाथ को काट के फेंक दूं? ये इसका सॉल्यूशन है? नहीं। हम यही करते हैं। हम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बहुत ज्यादा वचन को बुद्धिजीवी ज्ञान से जानते हैं, हम क्या कहते हैं? अच्छा इसने ऐसा करा, मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में मैं ऐसा कमेंट करूंगा, उसको मैं ऐसा लिखूंगा, उसके बारे में मैं ऐसा बताऊंगा, और मैं क्या करूंगा? उसको ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। आप क्या कर रहे हो? उसको हील कर रहे हो। तो आप उसको सही करने की जगह उसको और घात कर रहे हो, और खराब कर रहे हो। और उससे क्या होगा? जब वो खराब हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपको क्या लगेगा? अच्छा हो गया, आपकी खुद का शरीर का हिस्सा कट के चला गया। हम मसीह की देह है ना, तो मसीह की देह में हमारा काम क्या है? एक दूसरे को मारना नहीं है वचन से, एक दूसरे को बदनाम करना, एक दूसरे की बुराइयां करना नहीं है, एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाना है। अगर किसी बात की कोई दिक्कत दिखती है, उसकी मरहम पट्टी करें, वचन से उसको प्यार से, प्रेम के स्वभाव से अपने मसीह भाई बहनों को सिखाएं, समझाएं, ना कि उन्हें
घात करे और हम बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं। एनीवेज, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं कभी आपको अलग बताऊंगा। तीसरी चीज, अब जब हम घमंड करते, अभिमानी हो जाते, तो क्यों हो जाते हैं? जैसा इसका मैंने आपको बताया, ईर्ष्या, जलन रखना। और ये बाइबल में क्या बोलती? बिल्कुल नहीं रखो, बिल्कुल मत रखो जलन और ईर्ष्या रखना। वचन क्या कहता है? मेरे साथ निकालें अगर आप, याकूब 3:16 इसके बारे में क्या कहता है? मेरे साथ पढ़िए। इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। अब इसको समझिए, इसका कहने का मतलब क्या है जो मैंने पिछले पॉइंट में बताया, कि जब हम किसी को जज करने लग जाते हैं, अपने अंदर घमंड का स्वभाव आ जाता है कि मैं सही हूं, मैं सही हूं। लूसीफर जो था वो स्वर्ग से गिराया इसलिए गया कि उसके अंदर क्या आ गया था? घमंड आ गया कि मैं जो हूं सबसे उत्तम हूं, परमेश्वर से ऊंचा हूं और मैं हूं, बस घमंड उसको नीचे ले डूबा। ठीक इसी तरह आज हमारा घमंड, अरे मुझे सारी नॉलेज, मैं जो बोलता हूं वो सही है, मैं उसको ये बदनाम करूंगा, मैं उसको एक्सपोज करूंगा, ये हमारा मसीह स्वभाव नहीं दर्शाता। ये घमंडी स्वभाव मसीह स्वभाव नहीं है, ये शैतानी स्वभाव है। और अगर ये हमारे अंदर आता है ना, ये कहकर कि मुझे ज्यादा नॉलेज है, मैं ज्यादा सिखाऊंगा, बाइबल क्या बोलती है? वो जलन और ईर्ष्या है। आपको पता है बहुत सी जगह पे मैंने देखा है, अपनी आंखों के सामने बता रहा हूं, मैंने बहुत सी सेवकाइयों को, मिनिस्ट्रियों को बनते हुए और टूटते हुए और बिखरते हुए देखा है। पता है क्यों? इसी एक कारण, ईर्ष्या, जलन, घमंड, अभिमानी स्वभाव हो जाना। आज सेवा में कंपटीशन होने लग जाता है। मैं तो उस चर्च में जाता हूं जहां 50 लाख लोग आते हैं, मैं तो उस चर्च में जाता हूं जहां 500 लोग आते हैं, मैं तो हाउस चर्च जाता हूं। तो जो जिस लेवल का चर्च है, हम उस लेवल से उसको ट्रीट करते हैं। ये कब से होने लगा मसीह देह में? ये नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। तो हम क्यों करते हैं? पता है हम क्यों करते हैं? कि हमारे अंदर जलन का स्वभाव है, हमारे अंदर ईर्ष्या है, जलन है। और जहां ये होता है ना, वहां कंपैरिजन, कंपटीशन शुरू हो जाता है। आज मिनिस्ट्रियों में मैं देखता हूं कंपटीशन होता है, पास्टरों के बीच में कंपटीशन होता है, और जो कलीसियाओं के बीच में कंपटीशन होता है। जिसके चर्च में कितने लोग, जिसके चर्च में ज्यादा लोग, उसको वैसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एक और बीमारी है आजकल जो मैं देख रहा हूं फ्रीक्वेंटली हो रही है, अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप अंग्रेजी पास्टर को ऊंचा ओहदा और जो हिंदी वाला बेचारे को साइड में रख दो। ये कैसा स्वभाव है? ये कैसा मसीह जीवन हम जी रहे हैं? अरे पास्टर आपको नहीं पता, इसलिए तो हाउस चर्च चलाता है, इसके तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 लोग आते हैं, ज्यादा लोग नहीं आते। ये पास्टर के तो कम से कम 10-15 हजार आते हैं हर बार। इसको वैसा ट्रीटमेंट, वीआईपी, इसको तो बस साइड में बैठा दो। अगर ये स्वभाव हमारा है ना, तो अपने आप को जांच लो, ये सही नहीं है, गलत रास्ते पे हो बॉस। परमेश्वर का वचन पक्षपात नहीं करता। मैंने क्या बोला? परमेश्वर का वचन ऊंचा नीचा नहीं दिखाता। परमेश्वर का वचन नहीं कहता कि तुम बड़े हो, तुम छोटे हो। फिर हम और आप क्यों पक्षपात करते हैं? माने ना माने, हो सकता है आप में से बहुत से लोग एग्री करें ना करें, पर मैं तो अपनी आंखों से बता रहा हूं जो मैं देखता हूं। जलन, ईर्ष्या, किसके इधर कितने लोग आते हैं। उदाहरण पे, मेरा मेंबर है इस चर्च में जाएगा, इस चर्च में, मेरा मेंबर इस चर्च में कैसे चला गया, मैं इसको इससे बात नहीं करूंगा। ऑनलाइन बता रहा हूं, अरे इसको हम क्यों देखें, इसके तो सिर्फ 600-700 सब्सक्राइबर है, उसको देखो इनके तो 1 लाख सब्सक्राइबर है, वो ज्यादा सही समझाएगा, वो ज्यादा सही व्यक्ति है, ये तो अभी इनका तो चैनल ज्यादा बड़ा नहीं है। इस प्रकार के कॉम्पिटिशन लेवल होने लग गए आज। ईर्ष्या, जलन, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये सारा स्वभाव शैतान का स्वभाव है, परमेश्वर का नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो, मेरी बाइबल में तो यही पढ़ा है मैंने, वो पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। तो हमें क्या है? पक्षपात नहीं करना चाहिए। अगर आप कहते हो मैं मसीह हूं, तो आपके अंदर से माफ करने वाला, प्रेम करने वाला हृदय होना चाहिए, वो सबके लिए एक समान होना चाहिए। ईर्ष्या और जलन क्यों आती है? चौथा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, क्योंकि गुस्सा और बदला रखने वाला स्वभाव हमारा होता है। अगर आप मेरे साथ निकाले रोमियो की किताब, उसका 12 उसका 19 में क्या लिखा है? रोमियो 12, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। परमेश्वर क्या बोला है? पलटा लेना किसका काम है? न्याय करना किसका काम है? इसका काम है सही जजमेंट पास करना, हमारा नहीं। इस दुनिया का सबसे आसान काम पता है क्या है? किसी को भी किसी के बारे में न्याय पास कर दे। हमें अगर किसी को जज करना है ना, तो बस कमेंट में जाकर जज कर दो। उसको ना जाना, ना पहचाना, ना उसके साथ समय बिताया, बस उसके लिए कंडेम और जजमेंट पास कर दो। ना कि मसीह लोग, सभी लोग आज मैं देखता हूं, इस दुनिया का सबसे आसान काम है किसी के प्रति आप किसी को भी कमेंट पास कर दो। बाइबल क्या बोल रही है? ये हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे अंदर जलन, ईर्ष्या आती है। तो फिर क्यों आता है? क्योंकि हमें गुस्सा आता है, बदला रखने की संभावना होती है हमारी। अरे इसने मुझे ईंट मारा, मैं इसको पत्थर ही पत्थर मारने वाला हूं। इसने मेरे बारे में वीडियो बनाया, मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। इसने मेरे बारे में कमेंट करा, मैं इसके लोगों के बारे में कमेंट करूंगा। और इससे क्या मिलेगा? मुझे बड़ा सोच के हैरानी होती है, क्या मिलेगा? प्रेज, व्यूज, अप्रूवल, सब्सक्राइबर, पैसे। अरे मैं समझ नहीं पाता हूं कि जब मसीह की देह, जैसे मैंने बताया, हम एक दूसरे को काटते क्यों हैं? हम एक दूसरे को सही क्यों नहीं करते? मेरे भाई, हो सकता है तू गलत है, मेरी बहन, हो सकता है तूने यहाँ गलती करी हो, पर मैं अकेले में तुझे समझा रहा हूं, ये मत करो। घाव पे मरहम लगाओ, पट्टी करो, कुरेचो नहीं। जब हम ऐसा करते हैं, आपको पता है, जो प्रभु को नहीं जानते, वो जब प्रभु के दासों को या प्रभु की कलीसिया को या प्रभु के लोगों को जब ऐसे करते हुए देखते हैं ना, साथ में हम तो ठट्टों का कारण बनते ही हैं, साथ में हमारे प्रभु का भी मजाक उड़ाया जाता है।
क्योंकि हमारा सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोगों का कुछ ऐसा एक्ट करने के द्वारा, मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं कह रहा हूं, मैं पर्सनली बता रहा हूं कि जितने लोगों को मैं यूट्यूब पे कई बार स्क्रॉल करता हूं ना, तो देखता रहता हूं लोग ऐसा से फालतू वीडियो बनाते हैं, किसके लिए? व्यूज, पैसा, सब्सक्राइबर, एंगेजमेंट, कंटेंट। पता है हमें उस छोटे छोटे एक्शन से परमेश्वर के नाम पे कितने लोग उंगली उठाते हैं? पता है उसके छोटे छोटे एक्शन से आपका गुस्सा लेना, बदला लेना, बस उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया तो मैं उसके लिए ऐसा कर दूंगा, मैं सही शिक्षा देता हूं, वो सही शिक्षा नहीं देता, मैं सही प्रचारक हूं, वो सही प्रचारक नहीं। ये सब करने से हम और आप एक दूसरे को घात तो कर रहे हैं, कारण से ना केवल हम और आप घायल हो रहे हैं, परंतु परमेश्वर की कलीसिया भी घायल हो रही है, साथ में परमेश्वर का नाम की भी बड़ाई नहीं हो रही है। विश्वासी जो कलीसिया के लोग हैं, जो विश्वासी है, जो भेड़े हैं, जो सीखना चाहिए उन्हें प्रभु के दासों से, वो क्या देख के सीख रही है? अरे ये तो आपस में लड़ रहे हैं, मजे लो, चलो इनको आपस में लड़ाओ। क्या हो रहा है? कलीसिया क्या प्रभु की कलीसिया सिद्ध हो रही है? बिल्कुल नहीं, हम हंसी का पात्र बन रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये गुस्सा आना, बदला रखना, ये परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता, ये हमें नहीं करना चाहिए। और अगर हम ये कर रहे हैं तो आज प्रभु से माफी मांगे और बदल दे अपने स्वभाव। परमेश्वर बदला लेना नहीं सिखाता। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह जब क्रूस पे थे ना, जिन हाथों को उन्होंने चंगा करा, जिन आंखों को उसने रोशनी दी, वो भूखे थे उनको खाना खिलाया, वही क्रूस पे उसको चढ़ा दिए। यीशु मसीह खड़े होकर बोलते आज ही मैं इनको खत्म कर दूंगा, पर यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। मसीह यीशु के वचन, मैं जो बोल रहा हूँ वचन से बोल रहा हूँ, वचन से हटके नहीं बोल रहा हूँ। ये मसीह यीशु का स्वभाव था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज यही चीज अपने आप से पूछिए, जब हम ऐसा कुछ एक्ट करते हैं, गुस्सा लेते हैं, गुस्से में होते हैं, बदला लेते हैं, तो क्या ये वचन थोड़ा देर अपने दिमाग में सोचें, क्या ये सही कर रहा हूं? क्या मसीह ने मुझे सिखाया बदला लेना, गुस्सा करना, कंपैरिजन करना, ईर्ष्या करना, जलन रखना, क्रोध करना? क्या ये मेरा स्वभाव है? कमेंट करने के पहले खुद अपने आप से सोचे, क्या ये मसीह ने मुझे सिखाया है? अपने आप, अगर आप सच्चे विश्वासी ना, आपका दिल आपको जवाब देगा। बाइबल कहती है एक दूसरे को विश्वास में गिराओ मत, उठाओ। बार बार इस वचन क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि दोस्तों मेरा लक्ष्य केवल एक ही है, प्रभु के वचन से आपको ऊपर उठाना। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, सब गलतियां करते हैं, अलग अलग लेवल से गलती करके आए। कोई भी व्यक्ति, मैंने बोला ना, जो अपनी माँ के पेट से बाहर आया, वो ये नहीं बोल सकता कि मैं तो बिल्कुल पैदा ही परफेक्ट हुआ हूं। नो, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, गलतियां हो ही होंगी आपसे, दुखी मत हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आप ये वचन सुन रहे हो। कोई बात नहीं, वो आपके सारे पापों को उसने क्षमा कर दिया, आज भी वो आपको नाम लेके बुला रहा है। कोई बात नहीं, लोग आपको जज करते हैं, करने दो। लोग आपको ये बोलते हैं अरे आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, वैसे, कहने दो। आपका काम यीशु मसीह को देखना। क्योंकि ये गुस्सा रखना, जलन का स्वभाव किसका है? शैतान का। आखिरी पॉइंट, परमेश्वर को आलसी लोग पसंद नहीं है। अगर आप देखो, आज हम सबसे ज्यादा अपना समय बर्बाद करते हैं आलस में। वचन क्या बोलता है? हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? कब तक तू छाती पे हाथ रख के बैठा रहेगा? कब तक तू बैठा रहेगा और कंगालपन तुझ पे आ पड़ेगा? परमेश्वर को आलसी लोग पसंद नहीं है, ऐसे लोग जो वेल्ले हो, हिंदी भाषा में बोला जाए। और आज के समय में जितने पॉइंट मैंने आपको बताया ना, 4 पॉइंट 1 से 4 तक, कि वही व्यक्ति हैं जो आलसी हैं, जो कुछ नहीं करते। उनकी दुनिया क्या है? बस खाली पीली बैठे हैं तो एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाते रहो, इसी में उनकी दुनिया चलती है। और परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। दोस्तों अगर आप देखें, बाइबल आप उठा के देख लो, पूरी बाइबल में आप देखो, परमेश्वर ने एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसको आलसी हो, जिसको परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए इस्तेमाल कराओ? नहीं। अब्राहम को देख लो, है ना, पूरा अपने कुलबे को लेके चलता, अपने देश को, लीडरशिप क्वालिटी। मूसा को देखो, लीडरशिप क्वालिटी, मेहनत करता है, काम करता है, पूरे लोगों को लेके चला। दाऊद को देखो, भेड़ चराता था। डैनियल को देखो, वो काम करता था। पतरस, यूहन्ना, ये लोग क्या फिशरमैन थे, सब काम करते थे। परमेश्वर को आलसी लोग पसंद नहीं है। क्या आलसी? खाली दिमाग, शैतान का दिमाग। तो अगर हम वो व्यक्ति हैं जो आलसी हैं, अपने समय को बर्बाद करते, बाइबल उसके लिए साफ बोलती है, भैया मत करो, समय को बहुमूल्य समझो, समय का सही इस्तेमाल करो। हालेलुया। सो ये 5 बातें हैं जो परमेश्वर चाहते हैं, उसका वचन में हमें सीखने को मिलती है कि हमें नहीं करना चाहिए। और अगर हम कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप मेहनत करें, आप सही रास्तों पे चले, विश्वास में, वचन में परमेश्वर के दासों को, लोगों को उठाएं, प्रार्थना में बने रहें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा, अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मसीह भाई बहनों को ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो भी वचन में बढ़ते चले जाएं। और आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल सब्सक्राइब करने का। और आप सभी को जय मसीह की शालोम, बाय बाय।